नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल बी बायोलॉजी में। लास्ट वीडियोस में हमने व्हाट इज सेल, डिस्कवरीज ऑफ सेल और नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की। जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की बात करते हैं तो हमें इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस और तीसरी चीज़ पढ़नी है हमें साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में अंडर एनिमल सेल। बट प्लांट सेल्स में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है एंड दैट इज सेल वॉल। दैट इज प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल इन एडिशन। प्लांट सेल्स के पास एडिशनल सेल वॉल होती है। मतलब अगर एनिमल्स में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। प्लांट सेल्स में एक सेल वॉल एक्स्ट्रा आती है, एनिमल्स में ये नहीं होता। ऐसी मार्क करने के लिए अगर आ जाए हमारे पास, सो ये जो बाहर की कवरिंग है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम वे ये एनिमल सेल है, ये वाला प्लांट सेल है। सेम वे प्लांट सेल्स में भी जो ये वाली लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर जो ये अंदर लाइट ग्रीन कलर का एरिया है दिस इज साइटोप्लाज्म। ऐसे ही लाइट ग्रीन वाला एरिया जो ये वाला पोर्शन है लाइट ग्रीन कलर का, प्लांट सेल्स में भी दिस इज साइटोप्लाज्म। सब चीज़ें सेम है। ये जो ये ग्रीन कलर का पोर्शन है दिस इज न्यूक्लियस। ये प्लांट सेल्स में ये न्यूक्लियस। हाँ जी, अब एक चीज़, ये 3 चीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रेजेंट है। ये एक सेल वॉल जो प्लांट्स में एक्स्ट्रा है, ये बाहर जो और आउटर कवरिंग है प्लांट सेल्स में, दिस इज सेल वॉल। फंक्शन क्या है सेल वॉल का हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब एक डिफरेंस है जो हमें प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में पढ़ना है, आगे भी पढ़ेंगे, मैं अभी बता देना चाहती हूँ। अगर आप ये पोर्शन देखोगे जो ब्लैक कलर का है, ये कुछ ब्लैक पोर्शन आपको प्लांट सेल्स में भी दिखाई देगा। इधर ये पोर्शन एनिमल्स में छोटा है, प्लांट्स में ये बड़ा है। व्हाट इज दिस? दिस इज वैक्यूल। अब ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल छोटा होता है और प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़ा होता है, राइट? अब ये 3 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों नाम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एक ही चीज़ है। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना है सेल वॉल से। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में है, वो भी सिर्फ आउटर वाली है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सेम है और ये हर किसी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल। सेल वॉल हर किसी में प्रेजेंट नहीं रहती। इट इज़ आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल सेल्स। हर सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट सेपरेट्स सेल कंटेंट फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब है इस लाइन का? देखो, जैसे ये हमने एनिमल सेल ले लिया, ये इसकी आउटर एनवायरनमेंट है। मान लो इधर कुछ भी है, उससे प्रोटेक्शन का काम किसका है? जो ये अंदर का मटेरियल है, जो साइटोप्लाज्म वगैरह भरा हुआ है, इसको और बाहर की जो सराउंडिंग है उसको सेपरेट करने का काम जो सेपरेट कर रहा है वो तो ये सेल मेम्ब्रेन ही सेपरेट कर रही है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ इसके थ्रू एंटर कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हर कोई चीज़ एंटर नहीं करेगी। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी
कुछ सेलेक्टेड चीज़ें होंगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे, इसीलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स मतलब जो फैट होता है, एंड प्रोटीन। और लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की से बनता ही, उसी वजह से ये फ्लेक्सिबल भी होता है। एंड नेक्स्ट थिंग, इट इज़ विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बाकी क्यों, देखो माइक्रोस्कोप और भी तरीके के होते हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी होता है, बट ये एडवांस्ड होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। अब इसी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें एक सब टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। इसी से रिलेटेड आगे हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो पहले मैं कुछ टर्म्स क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे सल्यूशन, सल्यूशन किस चीज़ से बना रहता है? सल्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। केमिस्ट्री में शायद ये चीज़ आपने पढ़ी भी हो। सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ये दो चीज़ें मिलके सॉल्यूशन बना देती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पानी लिया है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और ये मैंने शुगर ली है जिसकी क्वांटिटी कम है। मैंने जब इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद मुझे एक सॉल्यूशन मिला, एंड दिस सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, शुगर भी है वाटर भी है। अब इस केस में क्योंकि मेरे पास शुगर जो है वो कम है, तो सॉल्यूट मेरी क्या हो जाएगी? सॉल्यूट इज़ शुगर, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट इज़ वाटर इस केस में। सो पहली चीज़, व्हाट इज सॉल्यूशन, हमें पता चल गया, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आगे एक टर्म आएगा डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अब डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? देखो, जब भी हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की बात करेंगे ना, तो हम इसे किसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो अगर हम दो मिक्सचर की बात, दो चीज़ों का मिक्सचर बनता है ना, देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक सोल्यूशन है 10 ग्राम का, और ये भी सोल्यूशन 10 ग्राम का। अब इसमें मेरे पास वाटर है और शुगर है, और इसमें मेरे पास वाटर है और शुगर है। इसमें मेरे पास शुगर के 10 पार्टिकल्स हैं और इसमें मेरे पास शुगर के 6 पार्टिकल्स हैं। 10-10 ग्राम दोनों हैं, तो वाटर किस में ज़्यादा हुआ? वाटर इसी में ज़्यादा है, बी वाले में। वाटर बी वाले केस में ज़्यादा है और वाटर ए वाले केस में कम है। शुगर क्योंकि इसमें 10 पार्टिकल्स है, तो शुगर ए वाले में ज़्यादा है और शुगर बी वाले में कम है। तो अब अगर मैं बात करना चाहूँ कि इन दोनों में से, ए और बी सोल्यूशन में से, डाइल्यूट कौन सा सोल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू वाटर? डाइल्यूट सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हम चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही डिस्कस करेंगे। अगर कोई सोल्यूशन डाइल्यूट है तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू वाटर बात करेंगे, कोई कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू वाटर बात करेंगे। सो इस केस में, ए और बी वाले केस में, डाइल्यूट सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज किस में कम है? पानी, ए वाले में। सो सॉल्यूशन ए इज डाइल्यूट। सेम वे अगर आ जाए डाइल्यूट सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू शुगर, तो शुगर किस में कम है? इसमें 6 पार्टिकल्स है बी वाले में। सो बी वाला इज डाइल्यूट विद रिस्पेक्ट टू शुगर। प्लीज ध्यान रखना, जनरली अगर कहीं पे नहीं गिवन है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, हम वाटर कंसीडर करके चलेंगे। अब डिफ्यूजन, नेक्स्ट पॉइंट। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ए और बी में से कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है सॉल्यूशन? अब जाहिर सी बात है, अगर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ किसके रिस्पेक्ट में, तो हमें वाटर लेके चलना है। मैंने पूछा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है,
नहीं अभी भी ठीक है। मैंने पूछा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड। सो पता होना चाहिए ऑलरेडी कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा जहाँ पे हो, तो इधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है और इधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बी वाले में। सो कॉन्सेंट्रेटेड इज बी सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। फ्रॉम डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि बी में कॉन्सेंट्रेशन वाटर की हाई है तो वाटर बी टू ए जाएगा। वाटर फ्रॉम बी टू ए। वहीं अगर बात करी जाए शुगर कहाँ जाएगी, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा है ए वाले में और बी वाले में कम है, तो शुगर विल ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। आई बात समझ में? शुगर फ्रॉम ए टू बी। अब इतनी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर हमें डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इतना पता होना चाहिए कि ए और बी में से कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बी में वाटर किधर से किधर ट्रैवल करेगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बी में ज़्यादा है तो बी से ए ट्रैवल करेगा। राइट, डन। डिफ्यूजन इन आवर बॉडी, ये मैं इरेज कर देती हूँ। डिफ्यूजन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में डिफ्यूजन दो जगह मतलब दो तरीके से देखने को मिल सकता है। एक देखेंगे हम थ्रू गैसेस और दूसरा हम देखेंगे थ्रू वाटर। इधर डिफ्यूजन हमारी बॉडी में कैसे चलता है, इसी वजह से हमें इधर जो ये हमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डिस्कस करना है ना, इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट आ जाएगा डिफ्यूजन इन गैसेस और बी पार्ट आ जाएगा डिफ्यूजन इन वाटर। अब एक बात और देखने की है, देखो जो वाटर के थ्रू होता है ना डिफ्यूजन, उसका एक स्पेशल नाम होता है ऑस्मोसिस। कुछ नया नहीं होता। ऑस्मोसिस सिंपल है, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। और डिफ्यूजन क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। जहाँ पे वाटर का डिफ्यूजन होगा दैट इज ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन इन गैसेस की अगर हम बात करें, मान लो ये हमारी बॉडी है, ये हम दो तरीके से ले सकते हैं ऑफ गैसेस। ये दो कंडीशंस है, ठीक है। एक ए है जहाँ पे मैंने आउटसाइड एनवायरनमेंट ले रखा है और सेल ले रखा है, और दूसरी कंडीशन में मैंने एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूजन कराया है थ्रू गैसेस। गैसेस जैसे CO2 भी गैस है और O2 भी गैस है। अब इस ए वाले केस में देख के बताओ ज़रा, इन्वायरमेंट में ज़्यादा O2 है या सेल में ज़्यादा O2 है? इन्वायरमेंट में ज़्यादा O2 है, तो डिफ्यूजन कहाँ होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब इन्वायरमेंट से कहाँ जाएगा O2, इन्वायरमेंट से O2 जाएगा इन द सेल। अब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि सेल में ज़्यादा है, 3 है और बाहर 2 हैं इन्वायरमेंट में, तो CO2 डिफ्यूज़ होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब फ्रॉम सेल टू इन्वायरमेंट। इसी तरीके से ये इन बिटवीन सेल्स भी हो सकता है। CO2 और O2 गैस है, गैसियस फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। O2 की कॉन्सेंट्रेशन इस वाले सेल में ज़्यादा है, इस वजह से O2 ट्रैवल करेगा फ्रॉम दिस सेल टू दिस वन। नाम रख देते हैं, इसका रख देते हैं 2, इसका रख देते हैं 1। सो O2 ट्रैवल करेगा फ्रॉम सेल नंबर 2 टू सेल नंबर 1, और CO2 क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन CO2 की फर्स्ट वाले सेल में ज़्यादा है, तो CO2 ट्रैवल करेगा फ्रॉम फर्स्ट सेल टू द सेकेंड, राइट, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन सिंपल।